हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड ये वीडियो है आपके रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है, इसके रिलेटेड हम वीडियो देखेंगे। बेसिकली व्हाट्स नेक्स्ट इन योर रिलेशनशिप, आपके रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है ये देखेंगे। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है और टाइमलेस रीडिंग है, ऑल साइंस के लिए रेजोनेट हो सकती है। तो देखते हैं हम क्या आगे होने वाला है आपके रिलेशनशिप में। एट द एंड ऑफ द वीडियो हम एंजल से देखेंगे, हैंड रिटन मैसेजेस से, कि आपको आपके रिलेशन के लिए क्या गाइडेंस ज़रूरी है, क्या चेंजेस आपको आपके लाइफ में लाने नेसेसरी है, चेंज करने नेसेसरी है, वो हम देखेंगे। ऑल्सो एनर्जी कार्ड्स भी देखेंगे आपके रिलेशनशिप के लिए, वो भी देखेंगे। और आप खुद के लिए भी क्या चेंजेस ज़रूरी है वो भी देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ मिनट। और व्हाइल शफलिंग द कार्ड्स प्लीज फोकस ऑन योर कनेक्शन विथ योर पार्टनर। तो देखिए क्या एनर्जीज निकल के आती है। दिस स्पिरिट गाइड्स एंजल्स प्लीज गिव मी द गाइडेंस सो आई मे नो। थैंक यू। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है 9 ऑफ वांड्स। ओके, तो आपके पर्सन की एनर्जी ज़्यादातर यहाँ पे आ रही है, ठीक है। ये मैस्कुलिन और फेमिनिन कोई भी हो सकता है। बेसिकली उनके माइंड में अभी बाउंड्रीज है, या तो आपके रिलेशनशिप में कुछ सिचुएशन हुई है जिस सिचुएशन से वो उनके माइंड में अभी एक डाउट नज़र आ रहा है कुछ सिचुएशन के बारे में। कोई सिचुएशन जो भी है वो हम आगे देखेंगे, बट सबकॉन्शियसली उनके माइंड में जो भी चल रहा है ना, वो डाउटफुल चल रहा है। कुछ तो चल रहा है उनके माइंड में। आपके पार्टनर की एनर्जी ज़्यादा चैनल हो रही है। अपराइट ऑफ द डेक की एनर्जी है द हैंगमैन। वही मैंने आपको बोला कि उनको पता नहीं चल रहा है कि अब आगे आपके दोनों के कनेक्शन का, दोनों के बॉन्ड का आगे क्या होगा। उनको भी ये डाउटफुल सा नज़र आ रहा है। तो देखेंगे आपके माइंड में जो भी रिलेशन और जिसके साथ भी रिलेशनशिप आप सोच रहे हो उनके साथ में क्या होता है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम और भी कार्ड्स निकालेंगे, नहीं तो इसमें ये देख लेंगे। तो पहला कार्ड है डेविल। नेक्स्ट कार्ड आया है क्वीन ऑफ स्वर्ड्स का और किंग ऑफ कप्स का कार्ड है गाइस। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो एक जो भी पर्सन है, अब ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो ये मैस्कुलिन फेमिनिन कोई नहीं रहता, बट आप दोनों के रिलेशनशिप में किसी के माइंड में, किसी के हार्ट में बहुत इमोशंस है, फीलिंग्स एक दूसरे के लिए, आपके लिए या फिर आपके पर्सन के लिए बहुत है। और एक पर्सन हाथ में स्वर्ड लेके, हाथ में तलवार लेके बैठा हुआ है। तो इनका ऐसा है कि वो बहुत ही डायरेक्ट है, वो इमोशंस की वैल्यू उतना डीप लेवल तक नहीं कर पा रहे हैं। अभी फिलहाल की एनर्जीज ऐसी है, जैसे मैंने आपको बोला कि आपके पार्टनर की एनर्जीज चैनल हो रही है। आपके पार्टनर के मन में कुछ डाउटफुल सा नज़र आ रहा है। ये मे भी हो सकता है कि कोई सिचुएशन से आपके बीच में आ गई हो जहाँ से आपका कम्युनिकेशन, आपके और आपके पर्सन के बीच में जो भी कम्युनिकेशन चैनल हुआ था या फिर जो सिचुएशन हुई थी, उस सिचुएशन की वजह से उनको भी डाउटफुल हो रहा है, डाउटफुल कुछ नज़र आ रहा है। बट उनके माइंड में आपके लिए इमोशंस है, फीलिंग्स भी है, वो एक्सप्रेस करना भी जानते हैं, बट अभी फिलहाल शायद वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि ये आपकी एनर्जीज है क्वीन ऑफ स्वर्ड्स की। क्यों? क्योंकि आपने कुछ सिचुएशन उनको सामने रखी थी, या फिर आपके सामने कुछ रेड फ्लैग आया है उनके बिहेवियर से जो आपको पता नहीं चल रहा था, बट एकदम से सडनली कुछ आपके सिचुएशन में, आपके रिलेशनशिप में ऐसा चेंज आ गया जहाँ से आपको पता चल गया अरे नहीं, ऐसे सिचुएशन वो नहीं है। तो आपने आपका जो भी नज़रिया था वो पूरा बदल दिया था। तो जैसे आपने आपका बिहेवियर बदला है, वैसे आपके पर्सन ने भी उनके नेचर, उनके थॉट्स जो भी है वो बदल गए। अब वो बदल कैसे गए हैं वो भी हम देखेंगे। वो बदल कैसे गए कि उनको
ऐसे डाउटफुल आपके रिलेटेड फील हो रहा है। क्यों आपके रिलेटेड फील हो रहा है? क्योंकि आपकी एनर्जी ज़्यादातर पास्ट के सिचुएशन से अफेक्ट हो रही है। डेविल का कार्ड है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ में। तो आपके माइंड में जो भी पास्ट में हुआ है, हो सकता है आपका कुछ पास्ट रिलेशनशिप हो जो अभी फिलहाल आप कंपैरिजन आपकी हो रही है कि अरे नहीं, पास्ट में आपका एक्स भी हो सकता है, ठीक है। तो शायद एक्स का रिटर्न हो सकता है कई और के लिए, मतलब कई लोगों के लिए। मुझे चैनल हुआ है तो आप देख लेना, अगर वैसे रेजोनेट हुआ है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना। और कई लोगों के लिए ऐसे भी हो सकता है कि एक्स रिटर्न आया होगा, तो इस वजह से ही आपके पर्सन के माइंड में डाउटफुल है या फिर डाउट्स है सिचुएशन के रिलेटेड। वैसे वो मतलब अलग सिचुएशन से सोच रहे हैं, बट आपके माइंड में पास्ट रिलेटेड सिचुएशन जो भी है ना, जो अच्छा नहीं है आप दोनों के कनेक्शन के लिए, उस सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे हो ना। देखो, आप सोच ही रहे हो ऐसे, ठीक है। तो आप जो सोच रहे हो ना, वो जो थॉट्स है आपके, वो आपके रिलेशन के लिए सही नहीं है। तो हम बाद में भी देखेंगे कि आपको क्या चेंज करना है खुद के लिए, जो इस रिलेशनशिप पर अफेक्ट हो रहा है वो अच्छे से हो जाए। वो जो भी चेंज आपके रिलेशनशिप में होगा या फिर नेक्स्ट एक्शन आपके लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में जो आएगा वो पॉजिटिवली हो। इसके लिए आपके खुद के लिए, खुद में क्या चेंज लाना है वो भी हम देखेंगे। फिलहाल के लिए यही एनर्जीज है कि पास्ट की सिचुएशन से आप थोड़े अटके हुए हो। आपके चेंजेस आपके बिहेवियर में आपके पर्सन को नोटिस हो रहे हैं। हम देखेंगे आपके एनर्जीज के लिए 1 कार्ड निकालेंगे और आपके पर्सन के एनर्जीज के लिए 1 कार्ड निकालेंगे। ओके, 2 कार्ड्स ऑलरेडी आ गए हैं। तो मतलब आपकी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के लिए कार्ड आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स, यानी आपकी एनर्जीज है ये। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स विथ 4 ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ कप्स विथ 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखा मैंने, आपके पर्सन बहुत ही स्टक हुए हैं, ठीक है। वो बहुत ही ओवर थिंकिंग चल रही है उनकी। उनको कहीं ना कहीं ये फियर लग रहा है कि कहीं आप उनको बैकस्टैब नहीं करोगे या फिर कहीं आप इस रिलेशनशिप का एंड तो नहीं करोगे, ठीक है। तो उनको ये फियर है, अभी डाउट तो है ही बट फियर भी है कि आप कैसे सिचुएशन को हैंडल करोगे अब। और आपकी सिचुएशन अभी ऐसी है कि आपके माइंड में अभी आप होल्ड ऑन है। अभी आपको ऐसा है कि अब मुझे खुद के लिए टाइम लेना है, मैं मेरी सिचुएशंस पहले हैंडल कर दूं और फिर जो रिलेशन है उसके लिए। तो अभी आपका फोकस भी ना कई बार फाइनेंसेस, आपका करियर इधर तक जा रहा है। तो आपने अभी कहीं ना कहीं ये डिसाइड कर लिया है कि जाने दो ये सब चीज़ें, मैं अपने करियर, मनी, फाइनेंसेस पर फोकस करती हूँ और फिर फ्यूचर के बारे में देखती हूँ। बट हाँ, आपके माइंड में ये सब सारी चीज़ें तब आती है जब आपका जो भी कनेक्शन है उसका कुछ आपको डिसीजन लेना है, तब आपको ये सारी चीज़ें माइंड में आती है। क्यों? क्योंकि डेविल का कार्ड है और पास्ट के रिलेटेड जो भी सिचुएशन है वो आप सही से नहीं निकाल पा रहे हो माइंड से। तो आपको बेसिकली गाइडेंस ये है कि पास्ट की जो भी चीज़ें हैं वो पूरे के पूरे तरीके से हील कर दो, निकाल दो माइंड से, और फिर नेक्स्ट एक्शन जो भी आपके रिलेशनशिप में रहेगा वो आपके लिए सही रहेगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एक्शन वाइज आपके रिलेशनशिप में क्या होगा। ऐसे उसी के लिए कार्ड निकाले थे बट आई आपकी एनर्जीज, करंट एनर्जीज। ओके, तो नेक्स्ट एक्शन के लिए कार्ड आया है द स्टार। ओके, तो द स्टार का मतलब ये है कि आपका जो बॉन्ड है वो बॉन्ड बहुत सही रहेगा, ठीक है। जो भी मतलब फ्रेंड्स का बॉन्ड हो सकता है आपका, बहुत ही डीप बॉन्ड जो भी है आपका पहले रिलेशनशिप के पहले हुआ था, वो बॉन्ड आपका बरकरार रहेगा। आपके पर्सन के जो भी विशेष है, जो भी मैनिफेस्टेशन है, यहाँ पे क्राउन है, ठीक है। इस किंग ऑफ कप्स के सर पर क्राउन है। तो ऑलरेडी आपके पर्सन है वो एम्परर लेवल तक पहुंच गए हैं। एम्परर लेवल तक मतलब उन्होंने सब लेसन्स जो रिलेशनशिप के लिए लेसन लर्न करने थे उन्होंने लर्न किए हुए हैं, इसलिए उनके सर पर अभी
क्राउन है, ठीक है। तो अभी एक क्राउंड किंग है, जनरली क्राउंड क्वीन कहते हैं, बट ये क्राउंड किंग हो गए, कोई बात नहीं, चलेगा। बट उन्होंने लेसन तो लर्न किया है, ठीक है। तो उनकी जो मैनिफेस्टेशन है, ये अभी उनकी मैनिफेस्टेशन है, ठीक है, कि नहीं, मुझे जो बॉन्ड है, मुझे जो रिलेशनशिप है वो बचा के रखनी है, उसके ऊपर काम करना है। तो अभी उनके एफर्ट्स भी आपको दिखेंगे। अगर पहले उनके एफर्ट्स नहीं थे तो उनके अभी आपको एफर्ट्स भी दिखने लगेंगे, ठीक है। तो ये आपके रिलेशनशिप का नेक्स्ट एक्शन रहेगा कि आपका जो भी कनेक्शन है वो बरकरार रहेगा, दोनों साथ में आओगे, म्यूचुअल ग्राउंड में दोनों आते हुए मुझे दिख भी रहे हैं, कम्युनिकेशन अच्छा होगा, बात आपके दोनों में अच्छी होगी। तो ये नेक्स्ट एक्शन आपके रिलेशनशिप के लिए रहेगा। अब हम देखते हैं एनर्जी ओरेकल से कि आपके रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है। गाइस एंजल्स प्लीज गिव मी द गाइडेंस सो आई नो नॉट थिंकिंग। ओके, स्ट्रैटेजी। तो जैसे मैंने आपको बोला कि पर्सन के जो भी मैनिफेस्टेशंस है या फिर जो भी उनके स्ट्रैटेजीज, प्लान्स, उनके जो भी उनके माइंड में है आपके लिए करना, या फिर कुछ आपको लेटर लिखना है, मैसेज लिखना है, मेल करना है, या फिर आपको उनको कुछ ना कुछ आपसे रिटन से कुछ मैसेज आपको देना है, तो वो उनके माइंड में अभी स्ट्रैटेजी चल रही है। तो आपको रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस यही है कि अगर आपको कहीं ना कहीं डाउटफुल इस रिलेशनशिप के लिए लग रहा था पास्ट में, या फिर अभी भी कभी कभी लग रहा है, तो वो डाउट है वो मन से कंप्लीट निकालिए, वो डाउट के ऊपर काम करे। ऐसे आपको काम करना है कि दोनों ने इक्वल एफर्ट्स देने हैं। तो इक्वल एफर्ट से आपका रिलेशनशिप भी वर्क होगा, और साथ में यूनिवर्स से सपोर्ट कर ही रहे आपको। यूनिवर्स ने ऑलरेडी बता दिया है, जर्नी है, ठीक है, जर्नल है, जर्नी भी है आपकी और जर्नल भी है। तो वो आपके बारे में कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न कुछ नोट्स लिख रहे हैं, या फिर मैसेजेस कुछ लिख रहे हैं। शायद वो हो सकता है कुछ लव नोट्स भी वो लिख रहे हैं, शायरी, या फिर कुछ पोएट्री, ऐसे वैसे कुछ चीज़ें आपके पार्टनर करते होंगे। बट यस, आपके रिलेशनशिप के लिए फ्यूचर मुझे दिख रहा है। जस्ट थोड़ा सा पेशेंस रखिए और होप रखिए। होप इज द की। होप रखिए, डाउट मन में बिल्कुल ना रखें, ठीक है। तो हैंड रिटन मैसेजेस से अब हम देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है। स्पिरिट गाइडेंस प्लीज गिव मी द गाइडेंस। थैंक यू। ओके, दे गिव मी 2। ऑलराइट, तो आपके लिए 3 मैसेजेस दिए हैं स्पिरिट ने। ओके, तो पहला मैसेज है लिसन टू फीडबैक। नथिंग कैन मेक यू फील स्मॉल unless you allow it. You can decide what you take from feedback and how you respond. तो जैसे मैंने आपको बोला कि शायद ये भी हो सकता है कि ये कम्युनिकेशन के लिए रीच आउट करे, बट आपने कुछ ब्लॉक किया हुआ है या आपके मन में बाउंड्रीज है, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो आपके ऊपर रहेगा कि आप कैसे सिचुएशन को हैंडल करते हैं। बट बी पॉजिटिव, हैव फेथ इन योर सिचुएशन, एवरीथिंग विल बी सॉल्व। नेक्स्ट मैसेज है ब्रेक फ्री। Let go of your past actions and the judgments of others. You can discard what no longer works for you. तो ऑलरेडी वो कार्ड मैंने आपको बता ही दिया, द डेविल का कार्ड है, ठीक है। द डेविल का कार्ड और ये ब्रेक फ्री का कार्ड जाता ही है। पास्ट के जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में हुए हैं वो कंप्लीट डिलीट करो, कंप्लीट लेट गो करो उसको, और फिर आपके लाइफ में जो चेंजेस आएंगे वो पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। तो नेक्स्ट मैसेज आपके लिए है इवॉल्व। तो मैसेज है यू आर अलाउड टू ग्रो एंड चेंज योर माइंड, योर एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स टू बिकम स्ट्रॉन्गर, लाइटर एंड हैप्पियर। तो आपका जो माइंडसेट है वो आपके थॉट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। तो जितना आप पॉजिटिव सोचोगे, जितना होप रखोगे रिलेशनशिप पर, आपके पर्सन पर, आपके पार्टनर पर, उतना आपका जो बॉन्ड है वो गहरा हो जाएगा, ट्रस्ट बिल्डअप होगा, बॉन्ड और बिल्डअप होगा, बॉन्ड का जो फाउंडेशन है वो बिल्डअप होगा, ठीक है। तो ये मैसेजेस है व्हाट्स नेक्स्ट फॉर योर रिलेशनशिप, क्या होगा आगे आपके रिलेशनशिप में, ये मैसेजेस है।
और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट होती है, आपके सिचुएशन को रेजोनेट होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और अगर रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।